पर्वत, पहाड़ और हिमनद तथा दर्रे। अब तक के हमारा जो है पूर्व की कक्षाओं में आपने पेट के बारे में सारी चीज़ें देखा हुआ है, तो मुझे कुछ बताना नहीं, अपना काम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। कुंद्रे मुख, कुंद्रे का मतलब होता है घोड़ा और मुख का मतलब होता है उसका मुख। तो कुंद्रे मुख जो कर्नाटक राज्य के की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और चिकमंगलूर जिले में स्थित है। यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है जिसे कहा गया है क्या, तो घोड़ा। मैंने पहले आपको बताया था। कुंद्रेमुख चोटी एक विशेष कर्नाटक के एक चिकमंगलूर जिले में स्थित है। यह तीसरी सर्वोच्च चोटी है और इस चोटी के का आकार घोड़े के मुख के समान है। कुंद्रेमुख का अर्थ होता है घोड़े का मुख। ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट और की पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। मैं आपको थोड़ा यहाँ बताना चाहता हूँ, ये काफ़ी क्लिष्ट शब्द है। देखिए, ये हमारा सपोज डेट आप अगर मैप समझ लेते हैं तो मैंने एक मैप बना लिया है। सपोज डेट आपका ही मैप है। ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं उत्तर, ठीक है। नीचे वाले भाग को कहते हैं दक्षिण, इस तरफ वाले भाग को कहते हैं पूर्व और इस तरफ वाले भाग को कहते हैं पश्चिम। अब सपोज डेट ये हमारा भारत देश है, ठीक है। भारत देश ऐसा कुछ है ना, मान लो ये रहा। ये आपका जम्मू कश्मीर वाला रीजन हुआ, ये आपका गुजरात वाला रीजन हो गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन हो गया और केरल वाला रीजन हो गया, सबसे लास्ट में तमिलनाडु और केरल वाला रीजन, ठीक है। तो ये आपके पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, जिसमें कि आपका पंजाब आ जाता है, जम्मू कश्मीर आ जाता है, ठीक है, राजस्थान आ जाता है, गुजरात आ जाता है। इधर आपका जो है ये अरब सागर से लगने वाली सीमाएं हैं, जिसमें कि गोवा आ जाता है, आपका महाराष्ट्र आ जाता है, आपका फिर कर्नाटक आ जाता है, केरल आ जाता है, तमिलनाडु भी आ जाता है। ये राज्य हो गए। इधर आपका ये जो होता है ये बंगाल की खाड़ी से सीमा लगने वाले जो देश हैं, सॉरी राज्य हैं, जैसे कि आपका हो गया ये तमिलनाडु भी इसका कुछ रह जाता है, फिर आंध्र प्रदेश आ जाता है, फिर आपका ओडिशा आ जाता है, इधर हल्का सा वेस्ट बंगाल भी आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ कह रहा है कि पश्चिमी घाट, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पश्चिम में जो तरफ होता है ये वाला रीजन, मतलब अरब सागर से लगने वाले ऐसे तटीय क्षेत्र जो पश्चिम की तरफ है उन्हें हम पश्चिमी घाट कहते हैं, और जो बंगाल की खाड़ी से लगते हैं जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसे हम पूर्वी घाट कहते हैं, ठीक। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में आप जान गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए दक्षिणी पश्चिम, अब आपको दक्षिण और पश्चिम में देखिए, ये तो पश्चिम में है ही और यहाँ तब आप दक्षिण में आ जाएंगे, चूंकि ये दिशा दक्षिण है तो ये क्षेत्र आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, यहाँ वाला जो मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, ठीक। तो आपको समझ में आया चीजें, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आप मैपिंग से संबंधित थोड़ा बहुत जान गए होंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, जिससे कि गंदगी वगैरह ज़्यादा ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये होगा आपका अनामलाई या अनामलाई हिल्स। तो ये कह रहा है कि दक्षिणी पश्चिमी घाट के पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है जो कि पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है, तो अनामलाई हिल होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका एलिब्रेशन देखते हैं। तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल राज्यों की सीमा पर स्थित अन्नामलाई या अनामलाई पर्वत को हाथी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की पश्चिमी घाट की पश्चिमी घाट की दक्षिण तरफ का इसका विस्तार होता है, जो कि 3 पहाड़ियों की एक श्रृंखला होती है, 3 पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। यहाँ से दक्षिण की ओर जाने को हम इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं, जिसे हम कार्डमम हिल कहते हैं। उत्तर की ओर को अनामलाई कहते हैं या अन्नामलाई की पहाड़ी कहते हैं, तथा उत्तर पूर्व की ओर को हम पलानी की पहाड़ियाँ कहते हैं। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी 2965 मीटर इसी पर्वत पर स्थित है। तो अनामलाई पर अनाईमुडी सबसे ऊंची, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी यही है, 2695 मीटर, ठीक है। और 1 मीटर मैंने आपको बताया था कि 2.74 समथिंग होता है, आप 3 फीट मान सकते हैं, ठीक है। ये 88 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वतीय शिखर है? कंचनजंगा, केटन तो यार हमने सुना ही नहीं है, केटू गार्डविन ऑस्टिन जानते हैं, लेकिन कंचनजंगा सिक्किम में है, ये सबसे बड़ा है। कामेत नंदा देवी, तो ये तो उत्तराखंड में है, ये भी उत्तराखंड में है। कंचनजंगा आपका सिक्किम में है, यही सबसे ऊंचा है। केटन तो होता ही नहीं है,
K2 होता है, K2 गार्डविन आश्विन, वो पीओके में है और ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो आपका हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है भारत की, वो कंचनजंगा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। कंचनजंगा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। पहला भारत का कौन है जो पीओके में है, तो K2 गार्डविन आस्टीन है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊंचा शिखर है। पहले पे कौन है, माउंट एवरेस्ट है, दूसरा है K2 गार्डविन आस्टीन और तीसरा ये है। ठीक है, कंचनजंगा नाम तिब्बती शब्द कंचन और दोंगा से लिया गया है, जिसका अनुवाद इस क्षेत्र के 5 महत्वपूर्ण पर्वतों के कारण द ग्रेट ट्रेसर ऑफ द ग्रेट स्नोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 89 क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन है, तो यहां पर गुरु शिखर है। ठीक है, गुरु शिखर है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी आपको पता होगा, जैसे प्रोजेक्ट ये इंडिया है, तो अरावली पर्वत श्रेणी कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये पश्चिम और पूर्व दिशा में, जैसे हम ये देखिए ये वाला क्षेत्र होता है। अब ये देखिए आपका ये हो गया आपका यहाँ उत्तर हो गया और ये हो गया आपका दक्षिण। तो ये उत्तर पूर्व, सॉरी उत्तर और पूर्व, तो ये उत्तर और पूर्व की तरफ हो गया। ठीक, डोडा बेट्टा जो है ये जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी आपको पता होगा कि ये 2965 किलोमीटर की है और ये अनामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन आपको पता होगा, ये ये पंचमढ़ी माउंट आबू, एक सेकंड, पंचमढ़ी हिल स्टेशन आपका वहां पे है, मुझे याद नहीं आ रहा यार, बताएंगे आगे। तो वहां पर है मध्य प्रदेश उस बीच में है, देखते हैं बताएंगे आपको। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग मारवाड़ और पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है। अरावली की अधिकतम ऊंचाई माउंट आबू के गुरु शिखर 1722 मीटर से मिलती है, जबकि नीलगिरी की सबसे अधिकतम ऊंची चोटी जो है ये 2637 मीटर है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी नीलगिरी की डोडा बेट्टा 2637 है और अनाईमुडी 2967 है। ठीक, तो यहाँ पर ये पंचमढ़ी हिल स्टेशन मुझको लगता है कि ये मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ वहाँ पे कोई है इसका, मुझे लग रहा है, मैं पढ़ा हुआ हूँ, भूल रहा हूँ उस समय। पंचमढ़ी हिल स्टेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या नीलगिरी पे भी हो सकता है, नीलगिरी पे भी हो सकता है, जो कि नीलगिरी के बारे में मैंने पंचमढ़ी हिल स्टेशन पढ़ा था। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। देखिए मैंने आपको पश्चिमी घाट बताया था, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, इसलिए इस क्षेत्र को सह्याद्री क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रृंखला आपको पता होगा कि ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। सतपुड़ा उसके नीचे है, पूर्वी घाट मैंने आपको बताया था। मैं थोड़ा आपको इसको एलेबरेट कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, एक सेकंड रुक जाइए। ये है आपका देखिए भारत। ठीक है, ये आपकी अरावली श्रेणी है। ठीक है, अरावली श्रेणी है। अरावली श्रेणी के बाद यहाँ पर आता है विंध्य पर्वत श्रृंखला, फिर उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसके बीच में जो होती है वो नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, उसके फिर नीचे यहाँ पे तापी नदी बहती है। ठीक है, तो विंध्य, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। अब यहाँ पर कौन सा एक बचा है, पश्चिमी घाट, तो ये आपका है पश्चिमी घाट, इसको सह्याद्री कहा जाता है। ये है पूर्वी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला गुजरात से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर ऊंची है। महाबलेश्वर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र आदि यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। ठीक है, 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर क्या है, तो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ा था कि डोडा बेटा जो है ये अनामलाई, सॉरी डोडा बेट्टा तो नीलगिरी का है। यहाँ पर अनाईमुडी है, ये अनामलाई पहाड़ी की ऊंची सबसे चोटी है और ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर ए सही होगा। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर अनाईमुडी है। यह केरल में स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह कार्डमम पहाड़ियों, अनामलाई पहाड़ियों तथा पलानी पहाड़ियों के मिलन बिंदु पर स्थित एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है और इसकी ऊंचाई 2965 है। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
प्रसिद्ध चोटी केटू माउंट गाडविन ऑस्टिन श्रृंखला स्थित है? तो यहां पर होगा काराकोरम श्रेणी में। केटू का मतलब होता है काराकोरम। आपको मैं थोड़ा बता देता हूं काराकोरम क्या है। देखिए, आपको हिमालय के बारे में आपको थोड़ा बताता हूं। सपोज डेट ये हमारा भारत बना हुआ है, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम मैंने आपको बता दिया था। ये हिमालय वाला है। हिमालय की 3 श्रृंखला है। सबसे पहली होती है बृहद श्रृंखला, उसके बाद आपका ये कटी फटी वाली श्रृंखला होती है, इसे मध्य हिमालय कहते हैं, लेसर हिमालय कहते हैं, और इसको हम शिवालिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है। ये तीनों जाकर के धनुषाकार आकृति में मिले हुए हैं। लेकिन इसके ऊपर भी 3 श्रेणियां होती हैं जिसे हम ट्रांस हिमालय श्रेणी कहते हैं, और इसमें सबसे पहली वाली श्रेणी काराकोरम श्रेणी होती है, दूसरा लद्दाख श्रेणी होती है, और तीसरा जास्कर श्रेणी होती है। तो आपकी सबसे प्रसिद्ध केटू गाडविन ऑस्टिन जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और दूसरी सबसे बड़ी विश्व की चोटी है, वो कहां पर है? तो काराकोरम श्रृंखला में है केटू गाडविन ऑस्टिन। प्रसिद्ध चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में पीओके में स्थित है। यह संसार के एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जो मैंने आपको वो बताया था, जिसकी ऊंचाई 8611 है, जबकि 8586 किसकी है? ये आपकी है कंचनजंगा की, और 8611 जो है इसकी है, और 8848 किसकी है? ये आपकी एवरेस्ट की है। तो तीनों को आप समझ लीजिए, 8611, 8848, फिर 8611, फिर 8586, तीनों चोटियां आप याद कर लीजिए। इसका नामकरण हेनरी हैवर्सम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से हुआ है, और इसको स्थानीय लोग दॉप्सन कहते हैं, ठीक है। 93 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे को आपस में जोड़ता है? तो पालघाट भाई जहां हो, जहां केरल है, ठीक है, तो केरल और तमिलनाडु। एक थाल घाट होता है, एक भोर घाट होता है, एक पाल घाट होता है, ठीक है। तो थाल घाट जो होता है महाराष्ट्र और गोवा को अलग करता है, और कर्नाटक और केरल को भोर घाट करता है, केरल तमिलनाडु को जो है पाल घाट करता है, ठीक है। तो थाल घाट इसके अंतर्गत आता है, और थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं, लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं माउस से चला रहा हूं, तो मेरे पास वो लिखने वाला नहीं है। पाल घाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की एक बड़ा दर्रा है, जो नीलगिरी पहाड़ियों व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित दर्रा लगभग 32 किलोमीटर चौड़ा है, और केरल तथा तमिलनाडु दोनों राज्यों के बीच में यह दर्रा यातायात के लिए प्रमुख मार्ग की भूमिका निभाता है। पाल घाट दर्रे से होकर गुजरने वाले राजमार्ग और रेल मार्ग केरल में पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ते हैं, ठीक है। पाल घाट केरल के पलक्कड़ से तमिलनाडु के कोयम्बटूर को जो है पाल घाट जोड़ता है। 94 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का सही जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जोजिला और बुर्जिल ये जम्मू कश्मीर है, बारालाचाला और सिपकिला ये तो आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। थांगला, नीतीला, लिपुलेख ये हिमाचल प्रदेश में, या ला जहां पर आ जाए उत्तराखंड होता है, यूके होता है, ठीक है, उत्तराखंड। हम यहाँ साइड में उसको उत्तराखंड लिखते हैं। ये बारालाचाला ये उत्तर प्रदेश कहाँ से होगा यार? तो बारालाचाला तो हिमाचल प्रदेश में होगा, एचपी में, ठीक है। नाथुला, जेलेपला ये सिक्किम में, ये भी ठीक है। तो कौन सा गलत है? एक ये गलत है, 2 और 3 गलत है। 2, 2, 3 कहाँ पे है? तो 20 राइट आंसर होगा, यही गलत है। जोजिला और बुर्जिल दर्रा, तो जोजिला जम्मू कश्मीर है, जैसे जोजिला जैसे जम्मू कश्मीर, बुर्जिल कश्मीर में भी है। बारालाचार और सिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। नीतीला, मानाला, लिपुलेख ये उत्तराखंड में है। नाथुला एवं जेलेपला ये सिक्किम में है, और थांगला ये आपका जो है लद्दाख में है। हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर, आप इसको याद कीजिए। देखिए, माउंट एवरेस्ट 8848 है, केटू 8611 है, कंचनजंगा 8500, तो 8500 मैंने 8586 कहा था, 8598 हो गया है। लोहत्से 8516 हो गया, मकालू ये 8485 हो गया है, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो अनाईमुडी, मीसूपुर, तो मशीन ये अनाईमुडी होगा, या अनामलाई पर्वत श्रेणी के खिलाफ स्थित है। पलानी, कार्डमम और अनामलाई 3 पहाड़ियां हैं, तो अनाईमुडी जो है ये सबसे ऊंची चोटी है, 2695 है,
2695 है। पश्चिमी घाट के विस्तार ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर तक है। यह प्रायद्वीप पठार का एक भ्रंश कगार है। भ्रंश कगार का मतलब क्या होता है कि आपको पता होगा कि कोबर के भू संधि सिद्धांत में हमारा जो भारत था ये प्रायद्वीप वाला, ये कहाँ से टूट करके निकला था? तो ये अफ्रीका के क्षेत्रों से टूट करके निकला हुआ था, ठीक है। और जब वहां से निकला तो इसका किनारा वाला जो है ये भ्रंश के कगार का हो गया था, ठीक है। मतलब कगार हुआ था, मतलब कटा हुआ किनारे वाला था। तो ये आज भी, हालांकि तटों द्वारा ये बंद हो गया है, लेकिन तब भी ये कगार के रूप में है, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय की पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो यहां होगा पीर पंजाल श्रेणी। देखिए, लघु हिमालय की 3 श्रेणियां होती हैं। तो पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर है, उसके बाद धौलाधार हिमाचल प्रदेश में है, और उसके बाद एक है महाभारत भी है, और महाभारत पर्वत श्रृंखला भी है यहाँ पे, ठीक है। 3 है। और शिवालिक की सबसे नीचे वाली चोटी है। ये पीर जो आपका मध्य हिमालय है, ये जो है कटा फटा हुआ है, मतलब बीच बीच में दर्रे बने हुए हैं, नदी उदियाँ अपना जो है काट डाली हैं इसको। पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और लघु हिमालय 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा तथा 3700 से 4500 मीटर ऊंचा है। लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, जिन्हें हम मर्ग कहते हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ठीक है। उदाहरण के लिए गुलमर्ग एवं सोनमर्ग। उत्तराखंड में इस घासों को बुग्याल और पयाल कहते हैं, ठीक है। लघु हिमालय महान हिमालय पर स्थित पर्यटन स्थल है। इसमें शिमला, मनाली, डलहौजी, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल आदि आते हैं, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार जिसके कहते हैं। देखिए, प्रायद्वीप का मतलब होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो, ऐसा भूखंड जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो। इधर इस तरफ क्या है? अरब सागर है, इस तरफ आपका हिंद महासागर है, इस तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो क्या हुआ? प्रायद्वीप नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, प्रायद्वीप पहाड़ी मैदान, जैसे अब देखिए पठार किसको कहते हैं? तो जो कठोर हो, जिसमें मिट्टी ना हो, जो कंकड़ीला हो, उसे पठार कहते हैं। एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे हम कहते हैं क्या? दक्कन ट्रैप कहते हैं। दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प में हुआ था। मेसोजोइक महाकल्प का मतलब होता है, आप एक टाइम पीरियड होता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है। तो वहाँ पर इसको बताया जाता है, जब आप मेंस की तैयारी करेंगे यूपी वगैरह में, तो वहाँ पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताया जाता है। वहाँ शुरुआत किया जाता है बिग बैंग सिद्धांत से। आज से हजारों करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व हमारे ब्रह्मांड का अस्तित्व एक सुई की नोक के समान था, और वहाँ पर हजारों प्रकार की गैसें वगैरह बनी थी। ना कोई समय था, ना कोई गैसें थी, ना कोई कुछ था, ठीक है। एक शून्य था और काला काला था। उसके बाद वहीं से फिर धीरे धीरे ये गैसों की उत्पत्ति हुई, और वहीं से ब्रह्मांड बनना स्टार्ट हुआ था। तो उस गैस के अंदर से ब्रह्मांड निकला हुआ है, जो यहाँ से बना हुआ है वहाँ बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। सपोज दैट जैसे एक सफेद क्षेत्र है, ये वहाँ पे तो काला था। अब यहाँ से जब सब समझ लीजिए कि बिग बैंग सिद्धांत अब यहाँ से उत्पन्न होना है, तो यहाँ पर एक जैसे गैसों का गुच्छा हुआ, ठीक है, बना। धीरे 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 आपस में घर्षण किया, ये बढ़ता चला गया, फिर इसमें विस्फोट हुआ। तो यहाँ से ब्रह्मांड बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बाहर कुछ नहीं है, बाहर जीरो है, ब्रह्मांड यही है, ठीक है। तो कभी हम बिग बैंग सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे। तो यहीं से जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यहीं से समय आया था, यहीं से जियोलॉजिकल टाइम स्केल की उत्पत्ति हुई थी। इसमें सेनोजोइक, मिसोजोइक और महाकल्प के रूप में है, कल्प हैं, महाकल्प हैं, ऐसे चीजें हैं, तो वहां पर हम देखेंगे। क्रिटेशियस कल्प होता है। विदर्भ क्षेत्र के में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा का बृहद उद्गार हुआ, और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इस क्षेत्र ने आच्छादित किया। दक्कन ट्रैप का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और कर्नाटक, उड़ीसा राज्यों जैसे क्षेत्रों में हुआ। लावा बेसाल्ट के अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। देखिए, बेसाल्ट होता क्या है? एक होता है ग्रेनाइट की चट्टानें, एक होती है बेसाल्ट की चट्टानें। समुद्र के अंदर जो चट्टानें पाई जाती हैं उसे हम ग्रेनाइट की चट्टानें कहते हैं, और जो धरातल पर चट्टानें पाई जाती हैं वो बेसाल्टिक चट्टानें होती हैं, ठीक है। 99 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी, 2629 किलोमीटर। सॉरी, फीट होगा, मीटर नहीं, फीट होगा, मीटर होगा, सॉरी, 2629 मीटर होगा। दोदा बेटा, आपको पता है कि नीलगिरी सबसे
ऊंची चोटी है। ऊंटक मंडल होता है, ऊंटी है वहाँ पे, तो वहाँ पर ही है। महाबलेश्वर आपको पता होगा, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है, जो केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। 2629 मैंने कहा, 2695 मान लीजिए। अनायमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ियाँ श्रृंखलाएं निकलती हैं। दक्षिण की ओर इलायची हिल, जिसे कार्डमम हिल कहते हैं, उत्तर की ओर अनामलाई हिल, ठीक है, तथा पूर्व की ओर जो होती हैं पलानी पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत श्रृंखला नहीं है? ग्रेट हिमालय को कहते हैं, इसे को महान हिमालय कहते हैं। मकालू है, नंदा देवी है, कंचनजंगा है, ये नाग टिब्बा हमको नहीं लग रहा है। मंसालू है, मकालू है, नंदा देवी है, कामेत है, नाग टिब्बा नहीं है। सी इज राइट आंसर होगा इसमें। देखते हैं, देखिए सी सही है इसमें। माउंट नाग टिब्बा महान हिमालय या हिमाद्री में अवस्थित नहीं है, जबकि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब जो है आपकी महान हिमालय का श्रृंखला है, पर्वत शिखर की महान हिमालय में अवस्थित हैं। लघु हिमालय की औसतन ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है तथा चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। और इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, देखिए धौलाधार मैंने पहले ही बताया था वहाँ पे। और ऊपर जो मैंने धौलागिरी बोला है, धौलाधार से मिस्टेक मत करिएगा, वो धौलागिरी है, अन्नपूर्णा, कामेत, मकालू, मंसालू, ये महान हिमालय के पार्ट हैं, जबकि धौलाधार एक श्रेणी है, नाग टिब्बा श्रेणी है। महाभारत, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल श्रेणी है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद धौलाधार श्रेणी है, ये आपका पड़ जाता है हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में। उसके बाद नाग टिब्बा आपका ये सिक्किम वगैरह, उत्तराखंड वगैरह रीजन में पड़ जाता है। फिर महाभारत श्रेणी आ जाती है। तो 4 श्रेणियां मूलतः इसमें पाई जाती हैं, पीर पंजाल, धौलाधार और नाग टिब्बा तथा महाभारत श्रेणी। तो 4 श्रेणियां जो लघु हिमालय में पाई जाती हैं। लघु हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 332 मीटर है। और इस श्रेणी में ही शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग पाई जाती है। तो कहाँ पर है ये? तो नाग टिब्बा पर ही है सारी चीज़ें। आप इसको बेहतर तरीके से जानिए। यदि हम प्रैक्टिस नहीं करते तो यहाँ पर चीज़ें हमको कभी नहीं पता चलती। पढ़ाई जरूरी है लेकिन प्रैक्टिस इज द मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, वहाँ से सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। देखिए मैं आज मुझे पहली बार इस चीज़ को क्लियर हो रहा है कि जो ये मैं नाग टिब्बा के बारे में पढ़ रहा था, ये देखिए यहाँ पर मसूरी, कुल्लू, मनाली, अब कोई एग्जामिनर पूछ लेगा तो मैं वहाँ बता ही नहीं पाता, ठीक है। तो शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग और आदि पर्यटन स्थल जो कहाँ है, नाग टिब्बा पे है। अब यहाँ पर 101 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू गाडविन ऑस्टिन है। नंदा देवी और नंगा पर्वत और माउंट एवरेस्ट, ये सब जो है बृहद हिमालय के स्थल जो है पर्वत हैं, जबकि ये केटू गाडविन ऑस्टिन जो है ये आपका ट्रांस हिमालय का है। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन 8611 मीटर है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट केटू का पाक अधिकृत कश्मीर में है। पाक अधिकृत कश्मीर का मतलब होता है कि ऐसे कश्मीर जो जिसको पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया है अवैध रूप से। भारत स्थित सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और अन्य चोटियां जो हैं ये इस प्रकार हैं कि नंगा पर्वत जो है 8281 है। माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर है। भारत, नेपाल और चीन में है, सॉरी। देखिए जो नंदा देवी लिखा हुआ है वह नंदा देवी नहीं होगा, कंचनजंगा होगा। इन ऑप्शन में जो है नंदा देवी सबसे बड़ा है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पोनमुडी दक्षिण भारत की एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है? यह होगा तिरुवनंतपुरम, ये केरल में है यार। तो पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह केरल के तिरुवनंतपुर जिले में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी घाट का एक पर्वत श्रृंखला है जिसकी ऊंचाई लगभग 1100 मीटर के आसपास है और यह अरब सागर के किनारे स्थित है। यहाँ का मौसम साल भर सुहावना रहता है और यहाँ घनी हरियाली और वनों में उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह क्षेत्र चाय के बागानों के लिए उपयुक्त है, ठीक है।
तो पोनमुडी दक्षिण भारत की सबसे एक छोटा सा हिल स्टेशन है, ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। बस इतना जानते रहिए, लोअर एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत की श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो यहां होगा अराकू। ठीक है, बाकी करेवास, भागीरथी तो गंगा की सहायक नदी है, काठमांडू भी नेपाल के आसपास है तो रहेगा ही। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश के दक्षिण भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम जिले में एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करती है। ठीक है, मध्य एशिया को, मिडिल ईस्ट को तिब्बत से अलग करती है हिमालय। 104 नंबर क्वेश्चन देखें, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ होगा आपका शिलांग चोटी। शिलांग चोटी सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय पठार प्रायद्वीप पठार का ही विस्तार है जो भ्रंश के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो जाता है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलांग है। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखिए, ये आपका है भारत, तो आपका ये पश्चिम जो आपका पठारी क्षेत्र है ये कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो ये आपका मेघालय वाला रीजन होगा। ठीक है, मालदा गैप से अलग होता है। गारो खासी जयंतीय पहाड़ियां मेघालय पठार के ही भाग हैं, जबकि मिकिर पहाड़ियां असम की, काजीरंगा उद्यान जो है असम में स्थित हैं, और पहाड़ियों का एक समूह है जो कार्बी एंगलोंग पठार का हिस्सा है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी दमचोक या दमचको कहते हैं। तो आप शिलांग चोटी की सबसे ऊंची चोटी को हम दमचोक कह दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, चूंकि याद करने में ठीक रहेगा। दमचोक पर्वत श्रृंखला। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो यहाँ होगा अनायमुडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चूंकि मैंने इसको कई बार बता दिया आपको। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो अब ये कंचनजंगा तो सबसे ज्यादा होगा भैया, नंदा देवी है, ये आपका नंगा पर्वत है, फिर नंदा देवी है, फिर कामेट है, फिर धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है। तो यहाँ पर डी मुकुट पर्वत होगा। मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं था, बाकी कामेट वगैरह तो बृहद हिमालय के हैं तो बड़े होंगे ही होंगे। तो और इसको मैंने बृहद हिमालय में कभी सुना भी नहीं है, तो यही मैं लगाता उत्तर, जो मैं लगाता अगर होता तो। पर्वत का ऊंचाई क्रम निम्नलिखित, कंचनजंगा 8586 मीटर है, सिक्किम में है। नंदा देवी 7817 मीटर है, उत्तराखंड में है। कामेत 7756 मीटर उत्तराखंड में है। मुकुट पर्वत, देखिए मैंने कभी इसको पढ़ा नहीं था तो मैं आपको बता रहा था ईमानदारी से, ये 7242 मीटर है, उत्तराखंड में ही है। और स्पष्ट है कि सबसे कम ऊंचाई जो है मुकुट पर्वत की है। तो आज ये क्लियर हो गया मुझे भी कि मुकुट पर्वत भी वहां पर स्थित है। बंदरपूछ के नाम से मैं वहां पर जानता था, मुकुट पर्वत नहीं समझता था। देखते हैं, तो कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत डैश के बीच सीमा बनाता है, नेपाल के बीच में। ठीक है, 8586 मीटर है, विश्व का तीसरा है। सबसे पहला एवरेस्ट है, दूसरा जो है केटू गार्डविन आस्टीन है, तीसरा कंचनजंगा है। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? ठीक है, तो यहाँ होगा ऊटी। ऊटी हिल स्टेशन है आपका कहाँ पे? तो यह है आपके नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पे। तो पर्वतीय स्थान और समुद्र तल से ऊंचाई मीटर में क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऊटी 2240 है, शिमला 2206 है, दार्जिलिंग ये जो है आपका 2045 है, और डलहौजी आपका 1970 है। तो ऊटी आप राइट आंसर करिएगा, ऊटी। ये क्वेश्चन मैं पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं भी इसको फिर आगे पाऊंगा तो फिर हल करने का प्रयास करूंगा। तो अभी आप फिलहाल हम जान लीजिए कि ऊटी सबसे जो है समुद्र तल से ऊंचाई में सबसे ऊंचा है। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732